नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं रितिका राजपूत। जैसे कि सबको पता है कि कश्मीरी हिंदू पंडित राहुल भट्ट की जो टारगेट किलिंग की गई है उसके बाद काफी असंतोष है। असंतोष सिर्फ कश्मीरी पंडितों में नहीं है, पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। इसके खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं सीधे सरकार पे कि आखिरकार इतने दावे करने के बाद भी, कश्मीरी हिंदू पंडितों को वापस बसाने की बात करने के बाद भी कश्मीरी हिंदू पंडितों की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हो गई है, जिसका हर्जाना कुछ इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है कि एक परिवार का चिराग जो है वो बुझ गया है। इस वक्त अगर मैं बात करूं, इस वक्त हम मौजूद हैं राहुल भट्ट जी के घर में, जो कि जम्मू में है, और यहाँ पे उनके परिवार की अगर मैं बात करूं, उनके परिवार के बुरे हाल है। उनकी पत्नी, उनकी एक छोटी सी बच्ची, उस बच्ची का भविष्य जो है उसे कहीं ना कहीं अंधकारमय करने की कोशिश जो है वो की गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं राहुल भट्ट को अपनी जान से जो हाथ धोना पड़ गया। इसमें नाकामी दिखती है। नाकामी किस प्रकार से दिखती है? क्योंकि कश्मीरी हिंदू पंडितों को बसाने की बात तो की गई थी, सुरक्षा प्रदान करने की बात भी की गई थी, उसके बावजूद आप देख सकते हैं इस वक्त उनके घर के, उनके परिवारजनों के हालात आप देख सकते हैं। इस वक्त उनकी पत्नी के हाल आप देख सकते हैं, उनके परिवारजनों का हाल आप देख सकते हैं। लानत है ऐसे आतंकवादियों पे, लानत है उनके समर्थकों पे जो किसी के घर के चिराग बुझा के अपने काम को मुकाम देने में शोहरत महसूस करते हैं। इन रोते हुए आंसुओं को, इन रोती हुई आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, अब सरकार इसका बदला किस प्रकार से लेगी? राहुल भट्ट की मौत का जिम्मेदार कौन? बच्चों को वहाँ कत्ल का सामान तैयार कर रहे हैं, नहीं चलेगा ना। और आपने सारे दावे ठोक रहे हैं। आज देखिए मातम छाया हुआ, कौन जिम्मेवार है यहाँ पेश सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे राहुल भट्ट जी के घर पे परिवारजन, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, हर कोई यहाँ पे उपस्थित है, पर फिर भी बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। बाहर करो अनमोल, तो सिर्फ बाहर कोशिश करेंगे उनके अपने परिवार के लोगों से बातचीत करने की कि क्या कुछ गुजरी है उन पे, सरकार से वो किस प्रकार से खफा हैं, क्या उम्मीद थी उन्हें सरकार से, घर वापस भेजने की तैयारी जो इतने सालों के बाद बड़ी बड़ी बातें की गई थी सरकार की कि वापस बसाया जाएगा कश्मीरियों को, उनके घर वापस भेजा जाएगा। तो वहां पे नौकरी करने वाले ही जब सुरक्षित नहीं है, तो सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, सरकार ने कहा था कि कश्मीरियों को उनके घर वापसी की जाएगी, इतने सालों के बाद बसाया जाएगा, तो जब नौकरी करने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो घर वापस कैसे जाएंगे? रिटर्न की पॉलिसी डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी, वहां पे जाति संहार की प्रक्रिया निरंतरता के साथ चल रही है। ये वही एक घटना है, हिंदू को समूलता वहां पे नष्ट करने की घटना का ही घटनाक्रम है। हमारे बच्चे इसमें आगे मर रहे हैं। भारत सरकार अभी अपनी सोच को चेंज नहीं कर रही। सर, द कश्मीर फाइल्स आने के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, पूरे देश या विदेश से भी सिंपैथी आई थी, बात कही गई थी कि हम भेजेंगे, सुरक्षा देंगे, पर आज ये पोल खुल गई है, एक जान चली गई, एक बेशकीमती जान चली गई। कश्मीर फाइल्स हिंदू जीनोसाइड पे फिल्म थी। भारत सरकार अभी भी हमको माइग्रेंट मानती है। जिस इकोसिस्टम की बात मोदी जी कर रहे हैं वही इकोसिस्टम उनको भी चला रहा है। देखिए, अगर उनको अब सत्य का मालूम है वहां पे जो चल रहा है वो एक जाति को नष्ट करने की एक प्रक्रिया है, तो उनकी सोच बदलेगी, उनकी पॉलिसी बदलेगी। अभी भी पॉलिसी वही चल रही है। कश्मीरी हिंदू एम्प्लॉय वहां पे एक इस्लामी तंत्र के होस्टेज है, यरगमाल है, और क्या कर सकते हैं।
सर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आगे भी तो वहाँ पे लोग हैं, जिनोसाइड को माने और एकदम से जिनोसाइड को लेके जो करना चाहिए वो करना चाहिए। इन सारे बच्चों को यहाँ पे लाइए इमीडिएटली। वहाँ पे शांति नहीं है और भारत सरकार में कोई भी काबिलियत नहीं है कि वो शांति को बहाल कर सके। एक उम्मीद की किरण थी वापस जाने की। बड़े सारे बुजुर्गों की हमने सुने थे, उनका कहना था कि शायद हमें अपने घर, अपने बाग बगीचे वो देखने को शायद मिलेंगे, पर अब आगे का क्या? जिनोसाइड का तंत्र जब तक वहाँ पे खत्म नहीं होगा तब तक वापसी नहीं होगी। इसी तरह से हत्याएं होंगी, इसी तरह से अपने ही लोग विक्टिम बनते जाएंगे। तो ये सोचना है। मेरा तो इतना ही कहना है कि सारे जो हमारे भाई बहन हैं इनको वहां से निकालें, वहां पे वो सुरक्षित नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, साफ सीधे शब्दों में यही कहना है परिवार के लोगों का। जितने भी आपको बता दें कि कम्युनिटी के जो भी प्रेसिडेंट हैं उनकी बात भी आपने सुनी, एक ही शब्द है कि वहां पे कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। यानी कि अपने ही घर जहां पे लोगों के थे एक समय में, वहां पे ही लोग सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर उन्हें वहां पे नौकरियों पे जाने के लिए क्यों कहा जाता है? और अगर मैं बात करूं राहुल भट्ट की, वो छुट्टी पे थे, उन्हें फोन कर करके वहां पे बुलाया गया और वहां पे बुलाने के बाद नौकरी के दौरान अंदर घुस के उनका नाम पूछ के पूरी जांच पड़ताल, पूरी पहचान करके फिर उन्हें खत्म करने का काम जो है वहां पे अगलों ने किया है। तो ये है वहां के आतंकवादी, कायर आतंकवादी कहेंगे, ये है वहां के कायर आतंकवादी जिनके चलते मासूमों की हत्याएं होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। अभी भी सरकार चाहे तो उन्हें रोक सकती है। आने वाले समय में और भी हमारे भाई वहां पे काम करते हैं, अपने घरों पे वापस जाने की तैयारियों में, उम्मीदों में लगे हुए हैं। पर अगर इसी प्रकार से डर का माहौल वहां पे बनाया जाता रहेगा, इन्हें इसी तरह से टारगेट किलिंग अगर होती रहेगी, तो किस प्रकार से ये लोग वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकते, जैसे कि आपने सुन लिया। अब देखते हैं सरकार का क्या कुछ इस पे आगे के लिए प्रतिक्रिया रहेगी। राहुल भट्ट जी की जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी मौत का बदला किस प्रकार से लिया जाता है और आने वाले जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, बहनें हैं, उनके परिवार हैं, उन्हें सुरक्षा किस प्रकार से दी जाती है, जो भी जानकारी दे रहेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।